नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास का टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। देखो, अब तक आप राज्य प्रशासन में अभी आप पढ़ रहे हो राज्य प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें अब हम ये पढ़ चुके हैं राज्य क्या होता है, राज्य प्रशासन किसे कहते हैं, भारत में राज्य प्रशासन का जो विकास होता है वो किन चरण पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आपको बताया कि भारत में जो 4 प्रकार के राज्य थे, इतना आपने पढ़ ही लिया। तो 4 प्रकार के जो राज्य थे, श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग और श्रेणी घ। श्रेणी क, श्रेणी क, श्रेणी ग और श्रेणी घ। तो 4 प्रकार के जो राज्य थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न समितियां बनी हैं, और जो फजल अली आयोग था 1955 का, उसके आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ वो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। 1 नवंबर 1956 को जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ संविधान के 7वें संशोधन द्वारा, तो इन जो राज्यों की जो श्रेणी थी, श्रेणी क, श्रेणी ख, घ और घ, इनको समाप्त कर दिया गया। आपको यहाँ पर यह पढ़ना है कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन था वो उनका जो श्रेणियां बनी हुई थी वो समाप्त कर दिया गया उनको, ठीक है। तो उन श्रेणियों को समाप्त करके केवल राज्य बनाए गए, और ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में किया गया। तो मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देना चाहूंगा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ही ये मांग की जा रही थी कि कुछ क्षेत्रों में की भाषा आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ऐसी मांग के कारण जो विभिन्न आयोग बने, उन आयोगों में जो 29 दिसंबर 1983 को, देखो, स्वतंत्रता के पश्चात बने राज्यों की श्रेणियों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आम जनता में असंतुष्टि का वातावरण बना हुआ था। राज्यों की जो विभिन्न श्रेणियां बनी हुई थी, श्रेणी क, ख और घ इस टाइप की, और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आम जनता में असंतुष्टि का वातावरण बना हुआ था। अतः 29 दिसंबर, आपको डेट याद रखने, 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। आयोग कब गठित हुआ? 29 दिसंबर 1953 को। आयोग के जो अन्य सदस्य थे, फजल अली के जो अध्यक्ष थे, उस आयोग में जो फजल अली जो अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य थे, उनमें थे एक हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू, और दूसरे थे डॉक्टर के.एम. पणिकर। आयोग ने देश के मतलब विभिन्न स्थानों का दौरा किया, करीब 100 से ज्यादा स्थानों का दौरा किया, 9000 से ज्यादा व्यक्तियों से मुलाकात की और 1.5 लाख से ज्यादा ज्ञापन प्राप्त किए, और तत्पश्चात राज्यों को नए प्रकार के पुनर्गठित करने की सिफारिशें अपने प्रतिवेदन में 30 सितंबर 1955 को सरकार को प्रस्तुत की। 29 दिसंबर 1953 को आयोग बना, अपनी सिफारिशें इसने 30 सितंबर 1955 को प्रस्तुत की। 1 नवंबर 1956 से भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रभावी हुआ, ठीक है ना। तो संविधान का मैं आपको पहले बता चुका हूं, 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो श्रेणियां बनी हुई थी, क, ख, ग समाप्त कर दी गई, और जो श्रेणी का विभाजन मतलब उसके स्थान पर केवल राज्य बनाए गए। भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो बढ़ती मांग एवं दबाव के कारण 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु क्षेत्र पृथक कर आंध्र प्रदेश बना। मद्रास प्रेसिडेंसी से भाषा आधार पर जो तेलुगु क्षेत्र था, तेलुगु भाषा बड़ा, वो आंध्र प्रदेश बना। वो ऐसा पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बन चुका था, ठीक है। और ये विभिन्न जो 1956 में भाषा आधार पर पुनर्गठन हुए, 1960 में भी बंबई राज्य से मराठी एवं गुजराती भाषाओं के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण हो चुका था। तो ये जो विभिन्न राज्य हैं आज की डेट में, प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स एंड 18 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। का मतलब है कि प्रेजेंटली भारत में, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितने राज्य हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन लास्ट ईयर और अभी 26 जनवरी 2020 से ये स्थिति बदल गई है। तो वर्तमान में भारत में राज्य 28 है और 8 यूनियन टेरिटरी है। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि राज्य कौन से हैं। पहला, जैसे कैपिटल के मतलब सॉरी अल्फाबेटिकल आंध्र प्रदेश है। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को नया आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, 1 को। और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो प्रपोज्ड अमरावती प्रपोज्ड है। और असम 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर राजधानी असम की दिसपुर है ही। बिहार पटना राजधानी है। गुजरात 1 मई 1960 को बना, गांधीनगर राजधानी है। केरल 1 नवंबर 1956 को तिरुवनंतपुरम राजधानी है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 भोपाल राजधानी है। तमिलनाडु 14 जनवरी 1969 को बना, चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की, ठीक है। महाराष्ट्र 1 मई 1960 मुंबई ये राजधानी महाराष्ट्र की। कर्नाटक
1956 में मतलब 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक राज्य बना। राजधानी बेंगलुरु है, पहले बेंगलोर था, उसको बेंगलुरु कहते हैं। ओडिशा 29 अगस्त 1949 को बना, राजधानी भुवनेश्वर है। पंजाब 1 नवंबर 1956 को बना, राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बने, राजधानी जयपुर है। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ, राजधानी लखनऊ है। पश्चिम बंगाल पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बना, राजधानी कोलकाता है। नागालैंड 1961 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज्य घोषित किया गया और 1961 में इसे राज्य का दर्जा मिला और 1 दिसंबर 1963 को विधिवत राज्य का घोषित किया गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। हरियाणा 1 नवंबर 1956, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, राजधानी शिमला। मणिपुर 21 जनवरी 1972, राजधानी इम्फाल। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, राजधानी अगरतला। मेघालय 2 अप्रैल 1970 का मेघालय संसद राज्य गठित हुआ और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना मेघालय, राजधानी शिलोंग। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को बना, राजधानी गंगटोक। मिजोरम फरवरी 1987, राजधानी एजल। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, राजधानी ईटानगर। गोवा 19 दिसंबर 1983, गोवा 19 दिसंबर 1987, राजधानी पणजी। छत्तीसगढ़ नया राज्य जो बना 1 नवंबर 2000, राजधानी रायपुर। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, राजधानी देहरादून। झारखंड 15 नवंबर 2000, राजधानी रांची। और लास्ट जो नया राज्य है वो तेलंगाना 2 जून 2014, राजधानी हैदराबाद। इनमें से एक जम्मू कश्मीर भी पहले राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि पिछले साल अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा मिला हुआ था आर्टिकल 370 के तहत जो उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसे समाप्त करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो राज्य बने, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रांत है। ठीक है ना। ये विभिन्न राज्य बने, कौन कौन सा कब बना आपकी बुक में सब में लिखा होगा, आपको इतना से याद रखना है कि ये इतने राज्य हैं। लेटेस्ट बात जो आपकी बुक में हो सकता है नहीं प्रिंट हुई, वो मैं ये बताना चाहूंगा। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। देखो 7 पहले थे, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख 2 बना के 9 हो गए, लेकिन उससे 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे, दादरा और नगर हवेली जिसकी राजधानी सिलवासा थी और एक दमन और दीव जिसकी राजधानी दमन थी। इन दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। इनकी राजधानी दमन है। ठीक है। आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश जो अब बचे 8 वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली है, राज्य क्षेत्र दिल्ली है। अंडमान और निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप राजधानी कावरत्ती है। और एक मैंने बताया दादरा नगर हवेली दमन और दीव। एक पुदुचेरी, इसका नाम परिवर्तित किया गया, पहले पौंडीचेरी था, राजधानी पौंडीचेरी। एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी चंडीगढ़। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और इसकी राजधानी है श्रीनगर गर्मियों में, सर्दियों में जम्मू। और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है। दोनों अक्टूबर 2019 में बने हैं। ये एक जनरल बैकग्राउंड है आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। इनमें से इन केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पौंडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में विधानसभाएं भी है, बाकी में विधानसभाएं नहीं है। ये एक जनरल बैकग्राउंड आपके सामने राज्यों की से संबंधित बातों का। तो ये जो है इनमें आपको ये याद रखना है कि ये जो राज्य बने ये क्रमिक रूप से बने हैं। विभिन्न समितियां आयोग के आधार पर समय समय पर राज्य बनते रहे हैं और इन राज्यों का निर्माण होता रहा है। वर्तमान में ये स्थिति है, एक राज्य होता है, राज्य के अधीन जिले और उपखंड में आपको थोड़े से जनरल बैकग्राउंड बाद में बताता हूं। उससे पहले हम पढ़ेंगे संविधान और राज्य प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या लिखा हुआ है? संविधान के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में राज्यों तथा संघ के संबंध में उल्लेख किया गया। शुरू के जो आर्टिकल है संविधान के 1 से 4 उनमें अनुच्छेद हमारा 1 है, वो क्या कहता है? आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 संविधान का, इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया साफ लिखा हुआ उसमें, राज्यों का संघ होगा, है ना। और संघ राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित किए हुए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य मतलब ये जो ढांचा है उसमें लिखा हुआ, उन्हीं में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 में कि नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश का प्रावधान है आर्टिकल 2 में कि कैसे नए राज्य बन सकते हैं।
है ना। आर्टिकल 3 राज्य की सीमाओं में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, किसी राज्य को काट छाट करके छोटा किया जा सकता है, दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है, राज्यों का जो गठन पुनर्गठन होता है वो और आर्टिकल 3 में लिखा हुआ उसका प्रोसीजर आप बुक में से ढंग से पढ़ लेंगे। तो आर्टिकल 1 से 4 तक राज्यों के बारे में है। आपको इतना से याद रखना है कि भारत में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें 2 प्रकार सरकार होती है, संघीय सरकार, राज्य सरकार। तो राज्य प्रशासन में हम राज्य सरकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको अगर देखना है तो संविधान के आर्टिकल 1 से 4 तक राज्यों के बारे में इनका वर्णन है। अब आपको ये जान लेने के बाद कि ये राज्य इस प्रकार के हैं, अब हम थोड़ा सा जनरल बैकग्राउंड लेंगे स्टेट राजस्थान के बारे में। देखो राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान जो वर्तमान आप राजस्थान देख रहे हो, राजस्थान नाम सुनते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि राजस्थान वर्तमान राज्य राजस्थान का गठन कैसे होगा। तो राजस्थान के एकीकरण के चरण हम पढ़ेंगे। राजस्थान हिस्ट्री के बच्चे पढ़ते हैं, जीके के हिसाब से जनरल नॉलेज आप बढ़ाना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का एकीकरण 11 चरणों में पूर्ण होता है जाकर। राजस्थान मैंने आपको पहले बता दिया इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से। राजस्थान विशाल भूभाग पर फैला विविधताओं से परिपूर्ण राज्य है, ठीक है। और जो है यहाँ पर प्राचीन काल में राजपूत वंश के राजाओं द्वारा शासन होता था, राजपूताना कहलाता था, ये आपको अच्छी तरह पता है। और इसका कुछ पार्ट जो है अजमेर वाला ये रेजिडेंसी के अधीन था, है ना। तो ये जो 1956 में जो राज्य बना उसका 1956 तक जो राज्य बना उसके चरण है, वो चरण इस प्रकार है। प्रथम चरण 25 से 26 जून 1946 को शुरू होता है। महाराणा जो थे उदयपुर द्वारा राजपूताना, मालवा और गुजरात की 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन के लिए सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। तो प्रथम चरण जो है वो 9 सितंबर 1947 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना प्रांतीय सभा द्वारा हुई। प्रथम चरण जो है उसमें ये मेवाड़ वाला जो पोर्शन है वो 25 से 26 जून 1946 को बना। द्वितीय चरण सितंबर 1947 में किशनगढ़ और शाहपुरा की केंद्र शासित क्षेत्र अजमेर में मिलाने का निर्णय हुआ। तृतीय चरण 26 जनवरी 1948 को भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। 1 मार्च 1948 को सिरोही को पश्चिम भारत और गुजरात प्रेसिडेंसी को हस्तांतरित किया गया। तो ये विभिन्न चरण है, चरण मिल मिला के आपको ये समझना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, लास्ट चरण जो एकादश आता है वो मतलब कुल मिला के कि अलग अलग चरण में अलग अलग पार्ट मिलते मिलते गए, ये राज्यों के एकीकरण का चरण है। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ढंग से याद, हिस्ट्री की बुक में हिस्ट्री की क्लास में रखोगे आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि 11 चरण में टोटल 11 चरण इनकी 11 फेज 11 बार संशोधन होकर 1 नवंबर 1956 को राज्य बना। तो जैसे 1 नवंबर 1956 को बना तो माउंट आबू, देलवाड़ा, सुनेल टंपर, अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको राजस्थान में सम्मिलित किया गया 1 नवंबर 1956 को। माउंट आबू, देलवाड़ा, सुनेल, इसी में झालावाड़ का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया 1 नवंबर 1956 को हमारा। तो ये राज्य राजस्थान मध्य क्षेत्र संरक्षण अधिनियम 1959 के द्वारा किया गया था, जिसे 1 अक्टूबर 1959 से लागू किया गया। तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को निर्धारित की गई तथा 1 अक्टूबर 1959 से लागू की गई सीमाओं वाला राज्य है, जो भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। आपको याद रखना है कि वर्तमान जो राजस्थान राज्य है वो 1 नवंबर 1956 को निर्धारित की गई तथा 1 अक्टूबर 1959 से लागू की गई सीमा वाला राज्य है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा। और ये जो चरण है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, प्रथम चरण में मैंने आपको बताया जो मेन रूप से राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण होता है वो प्रशासनिक दृष्टि से मैंने कहा 11 चरण है, लेकिन राजनीतिक एकीकरण जो माना जाता है वो 7 चरण में माना जाता है। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ निर्मित हुआ, राजधानी अलवर बनाई गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले इसमें सम्मिलित किए गए। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 उसका नाम निर्मित संघ का नाम था राजस्थान संघ, जिसमें कोटा भी सम्मिलित किया गया, है ना, कोटा। और कोटा में ये थे बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, शाहपुरा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 नाम था संयुक्त राजस्थान उदयपुर, राजधानी उदयपुर रखी उसकी, राजस्थान संघ प्लस उदयपुर दोनों उसमें मिलाए गए। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान नाम से संघ बना, उसकी राजधानी जयपुर रखी गई, जिसमें संयुक्त राजस्थान मिला, बीकानेर मिला, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। पंचम चरण 15 मई 1949 संयुक्त वृहद राजस्थान बना, जिसकी राजधानी भी जयपुर रही, जिसमें वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ भी सम्मिलित हो गया। षष्ठम चरण था 26 जनवरी 1950 को बना, राजधानी राजस्थान, मतलब संघ का नाम राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को राजधानी जयपुर बनाई गई, जिसमें संयुक्त वृहद राजस्थान जो अब तक बन तो चुका था वो प्लस सिरोही। और सप्तम चरण जो 1 नवंबर 1956 राजस्थान राज्य का नाम रहा, राजधानी जयपुर रही, और जिसमें सारे आगे संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही प्लस अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, तहसील, सुनील, टप्पा सब, है ना। और हमारे जो ये चरण मिलकर
राज्य राजस्थान का चरण होता है। बहुत सी रियासतें थी, वो रियासतें भी राजस्थान में सम्मिलित हुई, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जो भी नाम है ये, है ना, बांसवाड़ा, धौलपुर, सिरोही, ये राजस्थान वो आई। और मैं अभी आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि वर्तमान समय में राजस्थान जो राज्य है वो राजस्व दृष्टि से, राजस्थान का प्रशासनिक दृष्टि से बताना जाएंगे तो राजस्थान में 33 जिले हैं। हर जिले को उपखंड में बांटा गया है और उपखंड के नीचे प्रशासनिक स्तर पर राजस्व दृष्टि से तहसील होती है। तो जिला, उसके नीचे उपखंड, जिला स्तर का सर्वोच्च प्रशासन अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं, उपखंड के सर्वोच्च प्रशासन अधिकारी एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, और तहसील के प्रशासन अधिकारी तहसीलदार होते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं जिनको आपको अच्छी तरह पता होगा। और 33 जिलों के बाद जो है, हम अगर पंचायती राज संस्थाओं की दृष्टि से देखें तो वही 33 जिला परिषद हैं, 300 से ज्यादा पंचायत समितियां हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ये बना। अब राजस्थान में राज्य प्रशासन आपको बता ही दिया। जिलों के अलावा यहाँ जो हर जिले, मतलब जिलों को मिलाकर 7 संभाग बनाए गए हैं, उनका प्रशासन अधिकारी संभागीय आयुक्त होते हैं। ये एक प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान का वर्गीकरण है ना। तो राजस्थान जो एक राज्य है उसमें तीनों प्रकार सरकार के तीनों अंग कार्य रहते हैं। ये मैंने आपको जनरल बैकग्राउंड में आइडिया में आपको बताया कि राजस्थान में राज्य प्रशासन है कैसा। अब राजस्थान में राज्य प्रशासन की जो इंपॉर्टेंस है वो पढ़ने से, मतलब जनरल बैकग्राउंड जैसे राजस्थान का वैसा ही करीब करीब हर स्टेट का होता है। तो अब आपको राजस्थान में राज्य प्रशासन तक का जनरल बैकग्राउंड समझ में आ गया है कि जनरल बैकग्राउंड होता है क्या, राज्य प्रशासन किसे कहते हैं, पर राज्यों का गठन पुनर्गठन होता रहा। ऐसे विश्व भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से राजस्थान एक राज्य है। और राजस्थान राज्य का भी निर्माण विभिन्न चरणों के द्वारा होता है। राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं, उपखंड, ये आपको जनरल बैकग्राउंड। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमें पढ़ना है अगली क्लास में, राज्य प्रशासन का महत्व। उसके बाद राजस्थान की राज्य की जो सरकार की जो कार्यपालिका शाखा है उसका अध्ययन हम करेंगे। इस प्रकार यह है आज का क्लास, यहीं तक।